प्रभात अभी सीमा के ख्यालों में गुम था कि माँ ने आवाज लगाई, बेटा मयंक का फोन है। प्रभात सीमा के ख्यालों से बाहर तो नहीं आना चाहता था, लेकिन मयंक का नाम सुनते ही वह माँ के पास आ गया। प्रभात, थैंक गॉड मयंक। यार मुझे तो लगा तगड़ा चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। मयंक, ज्यादा खुश ना हो, देख ली तेरी दोस्ती। प्रभात, सॉरी सॉरी मेरे यार, आई एम सॉरी। तू तो जानता है उस वक्त मैं किन हालातों से गुजर रहा था। वैसे भी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मयंक, अब मक्खन मत लगा, सब जानता हूँ। प्रभात, तो ये भी जानता होगा कि मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। मयंक, हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। प्रभात, यार मुझे तो लगा तू फोन पर मेरी अच्छे से खातिरदारी करेगा। भला हो भगवान का बच गया। मयंक हंसते हुए, हाँ बच गया। अच्छा सुनो, कॉलेज के बाद सब मेरे घर आना, फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। मैंने पूजा और अब्बास को बोल दिया है। सीमा का फोन नहीं लग रहा। प्रभात, मैं उसे बता दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मयंक, ओके तो फिर कल मिलते हैं। प्रभात, हाँ कल मिलते हैं। सीमा का फोन नहीं लग रहा जानकर प्रभात को थोड़ी फिक्र हुई। उसने तुरंत सीमा को फोन लगाया, पर फोन अब भी नॉट रीचेबल आ रहा था। वह सोचने लगा, क्या हुआ फोन को, ऐसे कैसे नॉट रीचेबल आ रहा। उसने मयंक का मैसेज सीमा को भेजा और बीच बीच में फोन भी ट्राई करता रहा। काफी देर बाद सीमा का फोन आया। प्रभात, क्या यार, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ थी तुम? और तुम ठीक तो हो ना? सीमा, रिलैक्स प्रभात, सब बताती हूँ। इतने परेशान क्यों हो, मैं ठीक हूँ। फोन बैग में पड़ा था और बैग अलमारी में रख दिया, इसलिए नहीं लग रहा होगा। अभी मुझे याद आया तो देखा, उसमें तुम्हारा मैसेज पड़ा तो कॉल किया। प्रभात, कैसे ना परेशान हूँ, अभी अभी तो तुम मिली हो, डर लगता है कहीं तुम्हें खो ना दूँ। सीमा, ऐसा मत कहो, अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। कुछ भी हो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रभात, वादा करो सीमा। सीमा, पक्का वादा। प्रभात, अच्छा सुनो, मयंक का फोन आया था, कल कॉलेज के बाद सबको उसके घर पर बुलाया है। सीमा, बस इतनी सी बात? ये तो मुझे कल कॉलेज में भी बता सकते थे। प्रभात, इतनी सी बात कहाँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, मैं परेशान हो गया। पर अभी सब कुछ ठीक है। सीमा, हाँ अभी सब कुछ ठीक है, पर रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए और मुझे भी। प्रभात, ओह हाँ, टाइम का पता ही नहीं चला। ओके गुड नाइट। सीमा, गुड नाइट। पर एक बात तो कहना ही भूल गई। प्रभात, कौन सी बात? सीमा, वो आई मिस यू टू। प्रभात, पागल सी बिल्ली, सो जाओ। दोनों एक दूसरे का चेहरा आंखों में लिए सो गए। अगली सुबह सीमा को उठने में देर हो गई। वार्डन आई और आंखें दिखाकर चली गई। सीमा जैसे तैसे नहा धोकर कॉलेज के लिए निकली, नाश्ता भी नहीं किया। उधर प्रभात, पूजा, अब्बास और मयंक भी अपने अपने घरों से चल दिए, लेकिन पूजा नहीं पहुंची। कॉलेज पहुंचने पर सबको पता चला कि पूजा नहीं आई, तो सब एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। सबने यही कहा कि उन्हें नहीं पता कि पूजा क्यों नहीं आई। मयंक, अब्बास तुम्हें तो पता होगा कि पूजा कहाँ रह गई। अब्बास, नहीं यार मुझे नहीं पता, उसने तो कहा था कि वह आ रही है। सीमा, फिर कहाँ रह गई? रुको मैं फ़ोन करती हूँ। फोन पर घंटी जा रही थी, तभी उधर से किसी आदमी की आवाज आई। कौन है? सीमा, जी मैं सीमा, पूजा की सहेली। आज वह कॉलेज नहीं आई तो? उधर से आवाज आई, मैं पूजा का भाई बोल रहा हूँ, अब से वह कॉलेज नहीं जाएगी, उसकी शादी होने वाली है। और सुनो लड़की, तुम भी फ़ोन मत करना। सीमा, लेकिन भैया फ़ोन क्यों ना करूँ, मेरा कुछ सामान पूजा के पास है जो मुझे आज नहीं चाहिए बल्कि अभी। सीमा की बातें सुन बाकी सारे दोस्त हैरान थे कि ये क्या और किससे बात कर रही है। पूजा का भाई, मैं कुछ नहीं जानता, वह नहीं जाएगी कहीं। सीमा, अरे ये क्या ज़बरदस्ती है, एक तो मेरा सामान रख लिया, ऊपर से आप लड़ने पर उतारू हैं, मैं तो पुलिस में जाऊंगी। उधर से आवाज आई, ऐसा क्या सामान है, कहाँ हो और कौन हो, बोलो मैं ले आता हूँ। सीमा, नहीं नहीं, हमें आप पर भरोसा नहीं, पूजा से बात करवाओ और उसी से सामान लेना है। वह नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाती हूँ, पर मुझे अभी के अभी चाहिए। उधर से आवाज आई, ठीक है फिर खुद ही आकर ले जाओ। और फोन कट गया। फोन कटते ही अब्बास, क्या हुआ सीमा, क्या बात है, तुम क्या कह रही थी, कौन सा सामान और फोन पर कौन था? पूजा तो नहीं लग रही थी, कहाँ है वह?
सीमा, बताती हूँ। पूजा जरूर प्रॉब्लम में है। फोन पर उसके भैया बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि पूजा की शादी होने वाली है और वो कॉलेज नहीं जाएगी। सीमा की बातें सुनते ही अब्बास चकरा गया। प्रभात और मयंक ने उसे संभाला। सीमा, तुम फिक्र ना करो, ये सामान वाला नाटक इसलिए किया मैंने। मैं अभी जाकर मिलती हूँ पूजा से और सब पता करती हूँ, क्योंकि तुम में से तो किसी को शायद घर के आसपास भी भटकने नहीं देंगे। प्रभात, हाँ सीमा ठीक कह रही है, हमारा जाना ठीक नहीं। और अब्बास भाई परेशान ना हो, हम सब कोशिश करेंगे और कुछ गलत नहीं होने देंगे। सीमा, तुम भी अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वहाँ पता नहीं क्या होगा। मयंक, ऐसा करते हैं, हम सब भी चलते हैं और थोड़ी दूरी पर पहले ही रुक जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो सीमा हमें कॉल कर देगी, हम पहुंच जाएंगे। सीमा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा। प्रभात, फिक्र ना करो, मेरा अकेले जाना ही बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो बात बनने की जगह बिगड़ जाए। मयंक, हाँ सीमा ठीक कह रही है, चलो तुम ही जाओ। मगर हाँ, अब्बास को कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेना और पूजा से बात करवाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब पूजा के पास फ़ोन है, वरना वह हमें फ़ोन करके ज़रूर बताती। सीमा, हाँ ये ठीक है, अच्छा अब चलती हूँ। प्रभात, सीमा प्लीज़ अपना ख्याल रखना और जैसे ही कॉल करना। सीमा मुस्कुराते हुए, हाँ बाबा ज़रूर, पर पहले मैं जाऊँ। प्रभात, ओ हाँ जाओ, टेक केयर। थोड़ी ही देर में सीमा पूजा के घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि दो चार गुंडे टाइप के लोग घर के बाहर खड़े थे। जैसे ही वह अंदर जाने लगी, उनमें से एक ने कहा कि कहाँ जा रही हो। सीमा, मैं अपनी सहेली पूजा से मिलने आई हूँ, उसी ने मुझे बुलाया है। उस आदमी ने कहा तुम अंदर नहीं जा सकती, पहले घर से पूछकर पता करेंगे तब जाने देंगे। सीमा, हाँ हाँ पूछ लो, थोड़ी देर पहले ही भैया से बात हुई है मेरी। इतने में पूजा के भैया आ गए तो वह बोले आने दो, मैंने ही बुलाया है। सीमा की जान में जान आई, क्योंकि ऊपर से भले और वह तेज तर्रार बन रही थी, पर अंदर अंदर डर भी रही थी। जल्दी ही पूजा के कमरे तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसके भैया बोले लो मिल लो और जो काम है जल्दी खत्म करके जाओ। सीमा, जी भैया बस 10 मिनट, फिर चली जाऊंगी। उनके जाते ही पूजा, सीमा तुम यहाँ क्यों आई? सीमा, क्यों नहीं आती, तुम इस तरह अचानक बिना कुछ बताए घर बैठ गईं और मुझे कह रही हो कि क्यों आई हो, और तुम्हारा फोन क्यों नहीं तुम्हारे पास, और ये सब क्या है मुझे बताओ। मेरा सर घूमा जा रहा है। सब सोच सोच कर पूजा सीमा के गले लग गई, उसका गला भराया। अच्छा किया जो तुम आ गई, घर वालों को मेरे और अब्बास के बारे में पता चल गया, बस तब से मेरे दुश्मन बन गए। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं उन्हीं की मर्जी से शादी करूँगी और अब्बास से भी नहीं मिलूँगी, लेकिन मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अगले महीने मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी है, मैं कैसे समझाऊं सबको। सीमा, तू फिक्र मत कर, अभी 1 महीना है, लेकिन अभी अब्बास से बात कर, वह बहुत परेशान है। पूजा, लेकिन सीमा कैसे, कोई आ गया तो। सीमा, तुम उसकी फिक्र ना करो। तभी पूजा की मम्मी पानी लेकर आ गईं। सीमा, अरे आंटी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? पूजा की माँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने सुना कि पूजा की सहेली आई है तो सोचा मैं भी मिल लूं। उनकी बातों के लहजे से सीमा को समझते देर नहीं लगी कि वह शादी के हक में नहीं है, इसलिए सीमा बोली आंटी इतनी जल्दी शादी क्यों, और पूजा आप सबसे बहुत प्यार करती है, वह कुछ ऐसा नहीं करेगी कि आप सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन सीमा का इतना कहना था कि पूजा के भैया और पापा भी अंदर आ गए। वह दोनों गुस्से में थे। पूजा के भैया ने कहा तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरी बहन है, उसकी जिंदगी का फैसला हम करेंगे, तुम नहीं, और उसे भड़काओ मत, इसीलिए इसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। तुम लोगों की संगत में ही बिगड़ गई है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो जवाब हमें देना है, तुम्हें नहीं। सीमा डर तो गई, लेकिन जब पूजा का भीगा चेहरा देखा तो उससे नहीं रहा गया। वह बोली भैया, आप पूजा के भैया हो तो मेरे भी हुए, उसी नाते अगर आपसे कुछ कहूँ तो प्लीज सुन लीजिएगा भैया। पूजा के लिए आप सब और आपकी मान मर्यादा पहले है, उसने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया, यकीन मानिए। यहाँ तक कि अब्बास को भी। अब्बास का नाम सुनते ही पूजा के पापा गरजे, चुप रहो लड़की और जाओ यहाँ से, बहुत सुन लिया। पूजा और उसकी माँ के साथ सीमा भी चौंक गई, पर फिर भी सीमा हिम्मत करके बोली अंकल आप बस मेरी बात सुन लो, कहा ना जाओ, अभी जाओ वरना।
सीमा चिल्लाई, नहीं, नहीं जाऊंगी और मैं पुलिस को बोलकर आई हूँ। अगर मुझे या पूजा को कुछ भी हुआ तो आप सब जेल जाओगे। पता नहीं कहाँ से इतना साहस आ गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंखें फैली जा रही थीं। सीमा के मुंह से ये सब सुनकर वहां मौजूद हर कोई सकते में आ गया। सीमा को भी नहीं पता कि वह ये सब कैसे बोल गई। पूजा के भैया ने कहा, ठीक है, क्या कहना चाहती हो बोलो। सीमा, अंकल आप समझते क्यों नहीं, पूजा बालिग है और वह चाहती तो कब की अब्बास से शादी कर लेती, लेकिन नहीं, उसने बस एक दोस्त का ही रिश्ता रखा। और जिस अब्बास का नाम सुनकर आप लोग इतना भड़क रहे हैं, कभी मिलिए उससे जाकर, तब आपको पता चलेगा कि पूजा को आप दोनों के बाद सबसे ज़्यादा खुशी और प्यार अगर कोई दे सकता है तो वह अब्बास है। और ये तो मैं हूँ जो आपको ये सब कह रही हूँ। ये दोनों तो आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं और आपके मान सम्मान के लिए जिंदगी भर अलग अलग रहकर घुटते रहेंगे। रुकिए, मैं आपको इसका सबूत देती हूँ। सबूत? सीमा ने झट से अपने बैग से एक पेन निकाला। सब सोच रहे थे भला ये पेन का सबूत से क्या लेना देना, लेकिन पूजा को याद आया कि जब वो अब्बास से मिली थी तो पूरे टाइम उसके हाथ में यही पेन था। वह अब भी ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। सीमा, शायद ये पेन आप सबको सच का आईना दिखा सके। उसने पेन खोली और उसमें से एक चिप जैसी कोई चीज निकालकर अपने मोबाइल में लगाकर ऑन किया तो एक ऑडियो वॉइस बजने लगी। ये आवाज थी पूजा और अब्बास की। उस रिकॉर्डिंग को सुन पूजा के पापा वहीं बैठ गए और उसके भैया मौन हो गए, जबकि पूजा और उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा के भैया ने सवालिया नजरों से सीमा को देखा तो वो बोली, नहीं भैया, इस रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, न ही पूजा को, न अब्बास को, और न ही मैंने पहले ये सोचा था। अगर पूजा की शादी न तय होती तो शायद ये रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे बैग में पड़ी रहती। कुछ देर की खामोशी के बाद पूजा के पापा उठे और सीमा के पास आकर बोले, बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। सीमा, अंकल आप बड़े हो, आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे। मैं तो बस चाहती थी कि आपके मन में आपकी बेटी के लिए कोई मैल ना रहे। आप जाने कि आपकी बेटी भी आपसे बेहद प्यार करती है और आपकी फिक्र भी करती है। पूजा के पापा, हाँ तुम ठीक कहती हो और आज हमारी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सीमा, नहीं अंकल, पूजा मेरी दोस्ती नहीं, मेरी बहन जैसी है। पूजा के भैया बिना कुछ कहे बाहर चले गए, पर उसके पापा और मम्मी ने पूजा को गले लगाया और बोले, तुम फिक्र मत करो, अब हम वही करेंगे जिसमें पूजा की खुशी हो। ये कहकर वह भी बाहर चले गए और पूजा की मम्मी बोली, सीमा बेटा तुम बैठो, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। पूजा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। सीमा बोली, हाँ आंटी, अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है, और वहीं बैठ गई। फिर बोली, अब मम्मी पापा चले गए, अब तो मुस्कुरा। अच्छा रुक, मुझे पता है तेरी मुस्कुराहट की चाबी कहाँ है। वह अब्बास को फ़ोन लगाती है। इधर जैसे ही अब्बास का फ़ोन बजा, तीनों दोस्त चौंक गए। सारे बोलने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, वहाँ सब ठीक हैं। प्रभात ने अब्बास से मोबाइल लेकर, सीमा तुम ठीक हो ना, इतनी देर क्यों हो गई, क्या हुआ वहाँ। सीमा, सब बताऊंगी, लेकिन पहले फ़ोन अब्बास को दो, पूजा बात करेगी। प्रभात, ओके मैं देता हूँ। और उसने अब्बास को फ़ोन देते हुए कहा, पूजा, अब्बास, हेलो पूजा। उधर से पूजा की आवाज़ सुनकर उसकी भी जान में जान आई। पूजा, अब्बास मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, यहाँ सब ठीक हैं, सीमा भी। अब्बास, लेकिन हुआ क्या वहाँ। पूजा, मैं फ़ोन पर नहीं बताऊंगी, सीमा जाकर सब बताएगी, बस इतना समझ लो, शायद हमारी उम्मीदें अभी जिंदा हैं। अब्बास, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। पूजा, तुम भी। और पूजा ने फ़ोन काट दिया। इधर सब पूछने लगे, क्या हुआ, तो अब्बास ने वही सब बताया जो पूजा ने बताया था। अब तो सबको सीमा के लौटने का इंतजार था। हालांकि पूजा ने बताया कि सब ठीक है, फिर भी सभी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। खासकर प्रभात, जो कभी इधर जाता तो कभी उधर। उसे सीमा की चिंता हो रही थी। मयंक ने उसे समझाया कि वह शांति से बैठ जाए, चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। करीब आधे घंटे बाद सीमा अपनी मुस्कान लिए उन सब के बीच हाजिर हुई और उसके पहुंचते ही, प्रभात, यार कितनी देर लगा दी, जल्दी नहीं आ सकती थी। सीमा, अरे बाबा, मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ना देर कर रही थी। प्रभात, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती, ये सब छोड़ो, मुझे पता है। अब कुछ बताओ वहाँ क्या हुआ, और उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, तुम ठीक हो ना।
अब्बास और मयंक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और सीमा भी प्रभात के इतने सारे सवालों को सुनकर चकरा गई। लेकिन प्रभात की आंखों में अपने लिए इतना प्यार और इतनी फिक्र देखकर उसका मन भर आया। वह प्रभात का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, हाँ सब ठीक है, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। देखो जैसे गई थी वैसे ही वापस आई हूँ। किसी की क्या मजाल जो मुझे कुछ कहे। मैंने तो सबको तुम्हारे नाम की धमकी दी। सब भाग खड़े हुए। ये कहते कहते वह मुस्कुराने लगी। प्रभात, तुम्हें मजाक लग रहा है? पता है कितना परेशान हो गया था तुम्हारे इस बेवकूफ़ी भरे फैसले से। सीमा, हाँ जानती हूँ, पर ये बेवकूफ़ी नहीं करती तो दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो जाते, जो कि तुम नहीं चाहते। प्रभात, हमारा प्यार भी कभी ना बिछड़े, इसलिए ये नेक काम करने गई थी। और देखो ना, अब पूजा के घर वाले मान गए। अब्बास से पूजा की शादी के लिए। उनकी दुआएं हमारे प्यार के लिए जरूरी है ना। प्रभात मुंह लटकाए बैठा रहा। मयंक, पर तुमने ये सब कैसे किया? सीमा, ये एक लंबी कहानी है जो बाद में फिर कभी सुनाऊंगी। तब मयंक और अब्बास बोले, ओके देवी जी। और क्या यार प्रभात, अब तो पार्टी का मौका आया है और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। अब्बास, हाँ भाई देख लो, वरना हम भी आपकी और सीमा जी की शादी में यूं ही मुंह लटकाए बैठे रहेंगे। ना कोई नाच गाना होगा, ना कोई धूम धड़क्का। प्रभात ने हल्की सी स्माइल की और सीमा को गले से लगा लिया। मयंक, चलो यार, अब तो दोस्त दोस्त ना रहा। प्रभात, ओह तुम सारे नौटंकी बंद करो। और हाँ, मैं सीमा को छोड़ने जा रहा हूँ हॉस्टल। तुम सब भी अब घर जाओ। मयंक, एक जमाना था जब तेरी बाइक की पिछली सीट पर बस मेरा हक था, और आज का दिन है कि। सीमा प्रभात सब जोर से हंस पड़े। सीमा हंसते हुए बोली, मयंक सीट आज भी आपकी ही है, बस कभी कभी मैं उधार ले लूंगी। फिर सारे ही हंसने लगे। तो मयंक बोला, नहीं सीमा, जब दोस्त दे दिया तो सीट का क्या करूँगा। तुम दोनों खुश रहो बस, अपना क्या। प्रभात ने कहा, चलो सीमा, वरना यहीं रात हो जाएगी, पर इसकी नौटंकी नहीं खत्म होगी। सबने एक दूसरे से विदा ली और घर को चले गए। रास्ते में प्रभात ने एक जगह अचानक बाइक रोक दी तो सीमा बोली, क्या हुआ? प्रभात उसकी तरफ देखे बिना बोला, सीमा, आज मैं सच में बहुत डर गया था। तुम्हें खोने भर के एहसास से मैं परेशान हो गया था। प्लीज आगे कुछ भी करने से पहले मेरे बारे में भी सोचना, क्योंकि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सीमा सीट से उतरकर प्रभात के सामने आई और प्रभात की उदास आंखों को चूमकर बोली, सॉरी, गलती हो गई। अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को एकटक निहारते रहे। तब सीमा बोली, अब चलो भी, वरना वार्डन की डांट खानी पड़ेगी। ख्यालों से बाहर आते ही प्रभात ने कहा, हाँ बैठो। और सीमा पीछे बैठते हुए प्रभात के कंधे पर अपना सर टिका दिया और बाइक अपनी रफ्तार से चलने लगी। सीमा का साथ, ठंडी हवाएं, सब कुछ बहुत खुशनुमा हो गया था। प्रभात सीमा को हॉस्टल छोड़ आया था। उसके चेहरे की चमक उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। प्रभात की माँ भी बहुत खुश हुई। बेटे की हर बात को बिना कहे समझ जाती हैं कि कब उदास है और कब खुश। प्रभात की माँ, क्या बात है बेटा, आज तुम देर से आए। प्रभात, क्या बात है माते, आज देर से आने पर आपने डांटा नहीं। प्रभात की बातें सुनकर वो आश्चर्यचकित हुई। समझ गई कि प्रभात बहुत खुश है। उन्होंने कहा, मुझे पता है तेरी खुशी की वजह कौन है, पर जो भी है भगवान उसे लंबी उम्र दे और हमेशा तेरे साथ रखे। प्रभात, अरे मेरी माँ, तू सब जानती है इस खुशी की वजह को भी। माँ ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो बोला, अरे माँ, तू ही तो कहती थी बहू हो तो सीमा जैसी, तो मैंने सोचा क्यों ना सीमा ही। प्रभात की माँ, लग तो रहा था मुझे, पर तेरे मिजाज की वजह से थोड़ी शंका हो रही थी। पर आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तूने सीमा को अपना हमसफ़र चुना। लेकिन सीमा भी। प्रभात, माँ वह भी मुझे चाहती है। प्रभात की माँ, इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी। तू बता, कब बात करूँ उसके घर वालों से। प्रभात, पर माँ वह तो। कहते कहते प्रभात सीमा की कही बातों के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि सीमा के घर वाले कौन हैं। उसने कभी बताया नहीं, ना ही उसने कभी पूछा। प्रभात की माँ, क्या हुआ बेटा? प्रभात, कुछ नहीं माँ, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। तुम खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। उसने उन्हें टालने के लिए कह दिया, पर वह खुद इसी बात को लेकर संजीदा हो गया। उधर सीमा हॉस्टल समय से पहुंच गई और इसीलिए वार्डन की डांट से बच गई।
खा पीकर जब वह अपने बिस्तर पर पहुंची तो किताबों के बीच से एक तस्वीर निकाली और उसे देखकर भावुक हो गई और बोली, प्रभात ऐसा नहीं है, आप होती तो देखती, वो बहुत अच्छा है। फिर भी एक डर सता रहा है माँ, कहीं फिर से वही कहानी न दोहरा उठे। ये कहते कहते उसने तस्वीर अपने सीने से लगा ली। कुछ पल में ही खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं प्रभात ऐसा नहीं है, और मुझे अभी प्रिया के बारे में सोचना है। तभी प्रभात का फोन आया। प्रभात, हेलो, आइंस्टीन की बिल्ली सो गई क्या? सीमा, जी नहीं, किसी बंदर के कॉल का इंतजार कर रही थी। प्रभात जोर से हंसा और बोला, हाय रे बंदर की किस्मत का, जो तुम उसका इंतजार कर रही हो। सीमा भी हंसने लगी। पता है, आज माँ कह रही थी क्यों ना तुम्हारे घर वालों से मिलूं, तो मैंने कहा हाँ मिल लेना, ऐसे भी क्या जल्दी है। तो पता है क्या बोली? वह बोली, जल्दी है ना, अब मुझसे काम नहीं होता, सीमा आ जाएगी तो। सीमा, प्रभात अभी ये सब पहले प्रिया के बारे में सोचते हैं ना। प्रभात, हाँ सीमा, प्रिया के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन हमें भी तो सोचना है। वह इन सब भागम भाग में कभी पूछने का वक्त ही नहीं मिला तुम्हारी फैमिली के बारे में। और तुम उस दिन कुछ कह रही थी, जिंदगी के अन्याय का शिकार हुई हो। सीमा कुछ हड़बड़ा सी गई और अपना आपा खो बैठी। सीमा, ठीक है बता दूंगी सब, और सब सुनकर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना, जैसे बरसों पहले कोई मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। प्रभात सीमा की बात सुनकर अवाक रह गया। सॉरी सीमा, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और अगर तुम्हें ऐसा कोई डर सता भी रहा है तो मुझे फिर कुछ नहीं जानना। बस इतना कहूँगा कि मैंने जिस सीमा को अपना बनाया है उससे जुड़ी हर चीज़, हर बात मुझे कबूल है, और वह जैसी भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में। फोन के दूसरी तरफ सीमा की सिसकियाँ प्रभात को परेशान करने लगीं। प्रभात, सीमा शांत हो जाओ और अपने प्यार पर भरोसा रखो, हमारे प्यार पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। किसी तरह प्रभात ने सीमा को समझाकर शांत किया। तब सीमा बोली, मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। प्रभात, पर मुझे कुछ नहीं जानना। सीमा, पर मुझे कहना है। प्रभात, मेरे माता पिता की अरेंज मैरिज हुई थी, माँ गरीब घर से थी, अच्छा दहेज नहीं लाई थी, इसलिए माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। 2 साल बीत गए किसी तरह, और एक दिन पापा ने अचानक फरमान सुना दिया कि वह किसी और से शादी कर रहे हैं। माँ से ज़बरदस्ती तलाक के कागज़ पर साइन भी ले लिया और उन्हें घर से निकाल दिया था। पर वहीं रहकर अपमान सहने के अलावा माँ को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, क्योंकि उस वक्त मैं उनकी कोख में थी। उन्हें उम्मीद थी कि बच्चे का प्यार उनके पिता को वापस ले आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने घर और मेरी माँ दोनों को छोड़ दिया और अपनी अलग दुनिया बसा ली, और इन सब का जिम्मेदार भी माँ को ठहराकर सबने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। घर के एक कमरे में मेरी माँ सब ठीक होने की आस लगाए बैठी रही। मेरे जन्म के बाद मुश्किलें और बढ़ गईं, और उसकी कोशिशें भी, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। वह पागलों की तरह मुझे अपने सीने से लगाए उसी कमरे में पड़ी रहती, और एक दिन वो जिंदगी से लड़ते लड़ते हार कर चली गई। ये कहते कहते सीमा हिचकियाँ आने लगीं। प्रभात, सीमा संभालो अपने आप को। सीमा, इतने सालों से खुद को संभालती आ रही हूँ, चिंता मत करो प्रभात, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं जानना। सीमा, पर मुझे कहना है प्रभात, और प्लीज मुझे मत रोको, क्योंकि आज नहीं कहूँगी तो शायद फिर कभी नहीं कह पाऊंगी। उसने आगे कहना शुरू किया। माँ के जाने के बाद कुछ सालों तक तो मैं रिश्तेदारों के रहमो करम पर कभी इस घर तो कभी उस घर में फिरती रही, लेकिन एक दिन पीड़ा असहनीय हो गई तो घर छोड़कर भाग खड़ी हुई। लेकिन किस्मत को मुझ पर शायद तरस आ गया। स्टेशन पर एक समाज सेवी की नज़र मुझ पर पड़ी, और वह समझ गए मैं घर से भागी हूँ। उन्होंने मुझे खाने का सामान दिया और बातों बातों में मुझसे मेरा सच जान लिया, तो उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया। वह जगह मेरे रिश्तेदारों के घर से लाख गुना बेहतर थी। सबका प्यार मिला, शिक्षा मिली, और हमारी टेक केयर सुमित्रा जी अपनी माँ बनी। वह हम सबको बहुत प्यार करती हैं। बचपन से ही प्यार से महरूम इस सीमा को जब उनके आंचल की छाया मिली तो मैंने उन्हें ही माँ मान लिया, और इस तरह से मैं उनकी बेटी बन गई और वह मेरी माँ। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आ पाई। अपने अतीत को याद करती तो मुझे हर लड़के से नफरत हो जाती थी। मैं कभी इस डर से बाहर नहीं आ पाई, यहाँ तक कि तुमसे मिली तब भी।
पर धीरे धीरे तुमने मेरी सोच बदली। लेकिन एक अनजाना सा डर बना रहता था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं, कहीं तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ ना। ये कहकर सीमा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर वह बोली, प्रभात, ये मेरी सच्चाई है जिससे मैं खुद आज तक भागती रही पर बदल नहीं पाई। अब जो तुम्हारा फैसला हो वह मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे तुम्हें ये सब पहले ही बता देना था। प्रभात ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जरा घड़ी देखना, क्या टाइम हो गया। सीमा चौंकते हुए, 1 बज रहे हैं। प्रभात, हाँ आप सो जाओ चुपचाप। सीमा, पर प्रभात तुम कुछ नहीं कहोगे। प्रभात, नहीं सीमा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि अपनी तकलीफ मुझसे बांटी। हाँ, थोड़ा दुख इस बात का जरूर हुआ, ये जानकर कि मैं अभी तुम्हारे दिल में अपने लिए वह विश्वास और भरोसा नहीं पैदा कर पाया जो करना चाहिए था। सीमा, नहीं प्रभात, ये विश्वास ही है जो मैं ये सब कह पाई। ये जख्म ही इतने गहरे थे कि आज भी दर्द देते हैं। ये तो तुम्हारा प्यार है जिसने इस दर्द को कम किया, मुझे हिम्मत दी। प्रभात, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो, पर हो तो बिल्ली ही ना। देखो, बस एक बात याद रखना, हालातों ने हमें ऐसा इसलिए बनाया कि हम दोनों मिलें, वरना मैं तो हीरो हूँ कॉलेज का। तुम्हें पता ही है कितनी लड़कियां मरती हैं मुझ पर। सीमा, प्रभात मरती नहीं है, मरती थीं, समझे, और अभी बस मैं और सिर्फ मैं। प्रभात, शुक्र है तुमने एक्सेप्ट तो किया। अब सब भूलकर सो जाओ। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दर्द नहीं रहेगा। जो भी है वह हमारा साझा होगा, समझी। सीमा, हाँ समझी, लेकिन तुम्हारी मम्मी और पापा। प्रभात, मम्मी तो अपनी ही पार्टी की हैं, तो उनकी फिक्र नहीं। रही बात पापा की, अब उनसे भी डर नहीं, हम मिलकर उन्हें मना लेंगे। सीमा, थैंक यू प्रभात, आज तक मैं डर डर कर जी रही थी, पर अब नहीं। प्रभात, हाँ अब और नहीं। अच्छा चलो सो जाओ, गुड नाइट। सीमा, गुड नाइट। प्रभात, बस गुड नाइट। सीमा हंसते हुए, हाँ बस गुड नाइट। प्रभात भी हंसते हुए फोन काटता है। प्रभात और सीमा रात को देर से सोए थे, इसलिए देर तक सो रहे थे। वैसे भी रविवार था तो छुट्टी भी थी, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन मयंक को कुछ जरूरी बात पता चली तो वह प्रभात को बताने उसके घर पहुंच गया और जाते ही उस पर चिल्लाया, मयंक, ओह, तो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है, यहाँ मेरी नींद उड़ गई, उठना। प्रभात, अरे कोई हसीना आ गई क्या ख्वाब में, या भूतनी जो नींद उड़ गई। मयंक, अरे तू उठ तो, ये बात सुनकर तेरी भी नींद उड़ जाएगी। प्रभात, क्या यार, सोने भी नहीं देता, कितना प्यारा सपना देख रहा था। सीमा मेरे लिए कुछ बना रही है। तभी मयंक ने जग भर कर पानी उसके मुंह पर डाला तो वह उठकर भागा। क्या यार, दिमाग तो ठीक है तेरा, सुबह सुबह क्या है ये। वैसे ही दुनिया में पानी की कितनी कमी है। मयंक, अब जागे हो ठीक से, पहले उठ जाते तो ये पानी बच जाता। प्रभात, अब असली मुद्दे पर भी आ, जिसके लिए तूने मुझे सीमा से अलग किया। मयंक, चुप कर, सीमा अपने रूम पर है और तू यहाँ पर। अब सुन, बात यह है कि प्रिया से मिलने का एक आइडिया पूजा ने बनाया है और मुझे यकीन है कि ये काम करेगा। मयंक की बात सुनते ही प्रभात मयंक के पास आ गया। तो पहले नहीं बता सकता था ये बात, अब बताओ पूरी बात। मयंक, भाई पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, आज पूजा कॉफ़ी शॉप पर आएगी, वही बताएगी, इसलिए तैयार हो जा और सीमा को भी बुला ले। प्रभात, अच्छा ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक ये सारा कमरा साफ कर। मयंक, मैं क्यों। प्रभात, और कौन, किसने कहा था पानी डालने के लिए, चल जल्दी कर। प्रभात की माँ, अरे मयंक बेटा कब आए, और ये कैसा शोर मचा रखा है बेटा। मयंक, नमस्ते आंटी, बस अभी आया। प्रभात उठ नहीं रहा था तो बस। प्रभात, अरे माँ, पूरे कमरे में पानी फैला दिया और मुझे भिगो भी दिया। माँ हंसते हुए, अच्छा चलो नहा लो, मैं ठीक कर देती हूँ। मयंक बेटा तुम हॉल में बैठ जाओ। प्रभात सीमा को कॉल किया, तब तक वह भी उठ गई थी। प्रभात, सीमा जल्दी से कॉफ़ी शॉप पर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, फ़ोन पर नहीं बता सकता ज़्यादा, वहाँ पर आकर ही सारी बात समझ आएगी। अब जल्दी तैयार हो जाओ, कहकर प्रभात ने फ़ोन कट कर दिया और तैयार होने लगा। सीमा सोचने लगी, ऐसी क्या ज़रूरी बात हो सकती है, न हाय न हेलो, फ़ोन पर भी कुछ नहीं बताया और फ़ोन भी काट दिया। चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। सीमा भी फटाफट तैयार होकर कॉफ़ी शॉप के लिए चल दी। पांचों दोस्त पहुंच गए और कॉफ़ी शॉप के बाहर इकट्ठा हो गए। पूजा, यार कितनी देर लगा दी, मैं कब से वेट कर रही थी। अब्बास, मैं तो कब का आया था,
पूजा, अरे तुम्हें नहीं कह रही। सीमा, सॉरी यार, आज संडे था तो सोचा थोड़ी एक्स्ट्रा नींद मार लूं, वरना रोज सुबह सुबह। प्रभात, अरे अब बहाने मत बनाओ, पूरी कुंभकर्ण हो और आधी आधी रात तक उल्लुओं की तरह जागती रहोगी तो क्या होगा। सीमा ने प्रभात को घूरा तो प्रभात पूजा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मयंक, अरे भाई, जब इतना जानते हो तो ये भी बता दो कि आधी आधी रात तक जागकर करती क्या है। सीमा, आप सब परेशान ना हो, प्रभात की तरफ इशारा करते हुए, इस उल्लू की वजह से मुझे भी देर रात तक जागना पड़ता है। अब सबकी नजर प्रभात की ओर गई। प्रभात, अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अब्बास, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि प्लान क्या है। पूजा, हाँ बताती हूँ, पहले तुम लोग शांत तो हो जाओ। पूजा, तुम्हें क्या हुआ, इतने चुपचाप क्यों हो। अब्बास, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। मयंक, हाँ यूं ही चुपचाप पूजा को देखे जा रहा है। सब हंसने लगे तो पूजा, ओके ओके, अब ध्यान से सुनो। प्रिया की देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत है। वह नर्स जो हर समय प्रिया के पास रहेगी, उसका खाना पीना एवरीथिंग। तुम सब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। सबने एक दूसरे का मुंह देखा। सीमा, हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, लेकिन जाएगा कौन और कैसे। प्रभात, हाँ एक अब्बास को छोड़कर पापा सबको जानते हैं, और फिर हम सबका कॉलेज है फुल टाइम, कौन जाएगा। पूजा, उन्हें नर्स चाहिए, फीमेल, समझे। और तुम दोनों तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए हो, और नर्स का इंटरव्यू होगा, उसका बायोडाटा चेक होगा, तब रखेंगे, ऐसे ही नहीं। अब्बास, फिर तो हम में से कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। सीमा, ऐसी नाउम्मीदी की बातें मत करो, हम सब मिलकर काम करेंगे तो रास्ता मिलेगा और मंजिल भी। प्रभात, सीमा ठीक कहती है। पूजा, हाँ इसलिए अब जो कहती हूँ ध्यान से सुनो। मेरी कजन शिल्पा ऑलरेडी नर्स है, मैंने उससे बात कर ली है और वह मान भी गई है हमारा साथ देने के लिए। बस किसी तरह अंकल शिल्पा को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद शिल्पा हमें वहाँ की सारी जानकारी देगी और फिर मौका मिलते ही हम प्रिया से मिलेंगे, क्योंकि अंकल बीच बीच में घर से बाहर भी जाते हैं। मयंक, हाँ सही कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, पर अंकल शिल्पा को ही चुने, जरूरी तो नहीं। सीमा, जरूरी है, अंकल को शिल्पा को ही चुनना होगा, सारे एक साथ। मगर कैसे। सीमा ने फुसफुसाते हुए जो कहा सुनकर सबके चेहरे खिल गए। प्रभात, वाह मेरी बिल्ली, तुम तो पूरी टॉम जासूस बन चुकी हो, पहले पूजा का केस सॉल्व किया, अब प्रिया का। अब्बास, हाँ ये तो मानना पड़ेगा, सीमा की वजह से ही आज पूजा यहाँ पर है। प्रभात, हाँ हाँ बिल्कुल सही, वैसे सीमा तुमने ऐसा क्या किया कि अंकल आंटी एकदम से मान गए। पूजा और सीमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पूजा, मैं बताती हूँ। अब्बास, तुम्हें याद है जब तुम मुझसे मिले थे लास्ट टाइम कैंटीन में, तो पूरे टाइम तुम्हारे हाथ में पेन था। अब्बास, हाँ याद है, वह पेन सीमा ने दिया था और कहा था कि वह उसका लकी पेन है, इसलिए मैं उसे अपने साथ रख लूं। और हाँ, वो पेन बहुत लकी है, उस दिन उस पेन की वजह से हमारे गिले शिकवे दूर हुए थे और मुझे तुम मिली। पूजा। प्रभात, अरे वाह सीमा, तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया उस पेन के बारे में, और अब्बास को भी दे दिया। सीमा ने मुंह बनाते हुए, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं दिया। पूजा, अरे सुनो भी, दरअसल वह पेन नहीं बल्कि एक वॉइस रिकॉर्डर था। पूजा की इस बात पर एक बार फिर सबके मुंह से एक साथ निकला, क्या वॉइस रिकॉर्डर। पूजा बोली, हाँ उस दिन की सारी बात उस पेन में रिकॉर्ड थी, और जब पापा मम्मी ने वह सारी बातें सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, बल्कि उनके लिए हम अलग होने जा रहे थे। बस फिर क्या था, ऊपर वाले की दुआ से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और अब्बास को अपना लिया। मयंक, पर उन्होंने यकीन किया कैसे कि ये सब सच है। सीमा, ओह मयंक, जब दिल सच्चा हो, प्यार सच्चा हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और सच्चे दिल से कही बात का यकीन भी हो जाता है, समझे। अब्बास, सही कहा सीमा, हमारे सच्चे प्यार के साथ साथ तुम्हारी सच्ची कोशिशें भी रंग लाईं। पूजा, हाँ, और इसीलिए हम अपने अगले मिशन में भी जरूर कामयाब होंगे। सीमा, हाँ बिल्कुल, हम जरूर कामयाब होंगे, और देखो मुझे रास्ता नज़र भी आ रहा है। सब एक साथ बोले, क्या। सीमा बोली, अंकल ने इंटरव्यू के लिए कल का दिन रखा है, क्यों ना हम शिल्पा को आज ही भेज दें, और शिल्पा को जॉब की सख्त ज़रूरत है, ऐसा कहकर एक कोशिश करें, यह एक डेमो के लिए टाइम मांग लें और उसमें शिल्पा उन्हें इम्प्रेस कर दे। पूजा और अब्बास बोले, ग्रेट आइडिया सीमा, और हमें यकीन है ये आइडिया काम कर जाएगा।
पूजा बोली, मैं शिल्पा को बोलती हूँ आज शाम को ही वह अंकल से मिल ले। सीमा, शाम को नहीं, आज दोपहर में, क्योंकि उसे जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा वह अच्छे से खुद को सेटल कर पाएगी। सीमा की बात से सभी सहमत थे। सीमा बोली, पूजा, अगर शिल्पा एक बार हमसे मिल लेती तो अच्छा होता, हम उसे सारी बात अच्छे से समझा देते। पूजा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं उसे कॉल करती हूँ। पूजा ने शिल्पा को फ़ोन करके मिलने की बात कही तो उसने 1 घंटे बाद में आने को कहा। चलो यार, शिल्पा आने को तैयार है, 1 घंटे बाद वह हमसे यहीं मिलेगी। मयंक, वाह, ये हुई ना बात, पहला पड़ाव तो हमने पार कर लिया, अब बस। हाँ, और इसी तरह हम सारे पड़ाव पार करते हुए मंजिल पा लेंगे। लेकिन 1 घंटे तक हम क्या करेंगे? मयंक, अरे चलो तब तक हम कुछ खा पी लेते हैं। सबने कहा, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी में, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। प्रभात, हाँ, मयंक ने तो सीधे बिस्तर से उठा लिया मुझे। सारे हंसने लगे और अब्बास और मयंक उठकर स्नैक्स लेने चले गए। सीमा, तब तक मैं एक नोट बना लेती हूँ सारी जरूरी बातों का जो कि हमें शिल्पा को समझानी है, इससे उसे आसानी होगी। ये कहते कहते उसने देखा कि प्रभात उसे ही देख रहा था। वह उसे देखते हुए बोली, क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ गलत कहा क्या? प्रभात, नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। सीमा, तुम्हारे लिए नहीं, अपने प्यार और उसकी खुशी के लिए। पूजा खांसते हुए, मैं भी यहीं पर हूँ। अच्छा सुनो, मैं देख कर आती हूँ, दोनों कहीं कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा ना ले आएं। सीमा, अरे नहीं, तुम बैठो ना। पूजा, नहीं नहीं, मुझे भी अब्बास के पास जाना है, मैं आती हूँ। और ये कहते हुए वह चली गई। प्रभात, देखो मैंने कुछ नहीं किया, अब तुम ये मत कहना कि वह मेरी वजह से चली गई। सीमा मुस्कुराते हुए, मैं कुछ नहीं कह रही, वैसे हुआ तुम्हारी वजह से ही। प्रभात, क्या मतलब? मैंने उसे जाने को कहा क्या? सीमा बस मुस्कुराकर रह गई। थोड़ी देर में तीनों स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए। सबने मिलकर नाश्ता किया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। तभी पूजा के फोन पर शिल्पा की कॉल आई। पूजा ने फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ शिल्पा, अंदर आ जाओ, हम सब सामने ही बैठे हैं। थोड़ी ही देर में शिल्पा उन सबके पास आई। सामान्य कद की, आकर्षक नैन नक्श वाली, पर चेहरे पर सौम्यता झलक रही थी। यू शेप में कटे उसके कंधे तक रेशमी बाल बीच बीच में उसके चेहरे पर आ जाते, वह बड़ी नजाकत से उन्हें फिर पीछे कर ले जाती। सादगी पूर्ण पहनावा उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। पूजा ने उसे सबसे मिलवाया और फिर सीमा उसे सारी बातें समझाने लगी। सीमा, देखो शिल्पा, सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। अब हमारा सारा प्लान तुम्हारे अगले कदम पर डिपेंड करता है। अगर तुम किसी तरह अंकल को इस बात के लिए कन्वेंस कर लो और ये जॉब हासिल कर लो तो फिर बहुत कुछ आसान हो जाएगा। अंकल वैसे तो सामान्य रहते हैं, लेकिन उन्हें बीच बीच में तेज गुस्सा आता है और उन्हें अनडिसिप्लिन माहौल बहुत इरिटेट करता है, और वह प्रिया से बहुत बहुत प्यार करते हैं। इसलिए तुम्हें सबसे पहले प्रिया को ही अच्छे से संभालना होगा, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना होगा, वरना अंकल तुम्हें 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकने देंगे। मयंक, हाँ सीमा, मैं भी चला जाऊँ क्या शिल्पा जी के साथ? सीमा, बिल्कुल नहीं, तुम साथ जाओगे तो अंकल को शक तो हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्रभात हंसते हुए, ठंड रख बेटा, ठंड रख, तेरा भी सोचेंगे। मयंक, क्या खाक सोचेंगे? प्रभात, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोच। शिल्पा, अच्छा सीमा, अब मैं चलती हूँ। सीमा ने शिल्पा को एड्रेस देते हुए कहा, ऑल द बेस्ट शिल्पा, जैसा भी हो मुझे कॉल करना, और हाँ ध्यान रखना अंकल को बिल्कुल शक ना हो। शिल्पा, डोंट वरी, आई होप काम बन जाएगा। ओके, सी यू सून। सभी दोस्तों से विदा लेकर शिल्पा सीमा द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गई। उसने डोरबेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र की साधारण सी दिखने वाली महिला ने दरवाजा खोला। शिल्पा बोली, आंटी मेरा नाम शिल्पा है, मुझे सर से मिलना है। उसने उसे बाहर रहने को कहकर खुद अंदर चली गई। शिल्पा ने खुद को कूल रखने के लिए गहरी सांस ली। थोड़ी देर में प्रिया के पापा आए। शिल्पा को देखते हुए बोले, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। शिल्पा, सर मेरा नाम शिल्पा है, मैं एक नर्स हूँ। सुना है आपको एक फुल टाइम नर्स की ज़रूरत है। प्रिया के पापा, आपको कैसे पता चला? और इंटरव्यू तो कल है। शिल्पा ने ये तो पूछा ही नहीं था, इसलिए बात किसके द्वारा पता चली थी उसे पता ही नहीं चली। फिर भी वह आत्मविश्वास से बोली, सर मैं नर्स हूँ। और अच्छा अच्छा, डॉक्टर आर्यन ने बताया होगा। शिल्पा, जी नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टरों को बात करते सुना था। प्रिया के पापा,
तो आपने ये भी सुना होगा कि इंटरव्यू कल है। शिल्पा, जी सुना था, लेकिन सर मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है और कल तो बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे ये जॉब हर हाल में चाहिए। प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए। अगर आपको काम ना पसंद आए तो बेशक मुझे उसी समय निकाल दीजिएगा, पर सर एक बार मुझे मौका दीजिए सर प्लीज़। पर कहते कहते वह रोते रोते वहीं बैठ गई। प्रिया के पापा कुछ सोचते रहे। अच्छा उठो, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? शिल्पा, जी मेरे पिता नहीं हैं। मैं एक नर्स की नौकरी कर घर चला रही थी। मेरे भाई ने उधार के पैसों से दुकान खोली थी जो चली नहीं। अब उधार वाले पैसे वापस मांग रहे हैं। उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। मेरी नौकरी से इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि मैं उधार चुका सकूं। मैंने सुना कि आप इस जॉब के लिए अच्छे पैसे देंगे। सर पहले आप मेरा काम देख लें और आज का दिन और रात भर मैं रहूंगी। आपने इंटरव्यू कल रखा है। अगर आपको मेरा काम नापसंद आए तो आप कल किसी और को रख लेना। प्रिया के पापा बोले, ठीक है, तो अभी से लेकर कल सुबह 3 बजे तक प्रिया की देखभाल करो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। शिल्पा अपनी पहली कामयाबी की खुशी को दबाते हुए बोली, थैंक यू सर। प्रिया के पापा के ताई ताई पुकारने पर वही महिला आई जिसने दरवाजा खोला था। ये सविता ताई है। फिलहाल प्रिया की सारी जिम्मेदारी इन पर है, लेकिन इन्हें अपने गांव जाना है कुछ दिनों के लिए। ये तुम्हें सारा काम समझा जाएंगी और प्रिया के बारे में भी सब बता देंगी। बाकी कामों के लिए घर में दूसरे नौकर हैं। तुम्हें बस प्रिया का ध्यान रखना है। शिल्पा, जी सर। प्रिया के पापा, और तुम अपना मोबाइल नंबर और सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास रखो। कल देखेंगे क्या करना है। बस इतना ध्यान रहे मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शिल्पा, डोंट वरी सर, कोई बात हो तो सीधा मुझे कॉल करना। ये कहकर वह बाहर चले गए। शिल्पा समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने ताई से कहा कि वह उसे प्रिया के पास ले चले। प्रिया के पास जब शिल्पा पहुंची तो उसने देखा प्रिया निर्जीव से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसने ताई से कहा कि वह कुछ देर यहीं रुकेगी। वह बोली, ठीक है, कुछ ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। उनके जाने के बाद शिल्पा ने अपना बैग किनारे रखा और पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। फिर सोफे पर बैठकर उसने सीमा को फोन लगाया। सीमा, हाँ शिल्पा, क्या हुआ? अंकल मिले और क्या बात हुई तुम्हारी? शिल्पा हंसते हुए, हाँ सीमा, सब ठीक है यहाँ, परेशान ना हो। तुम्हारा प्लान काम कर गया। अंकल ने मुझे कल सुबह तक का टाइम दिया है। मेरा काम देखने के बाद ही वह डिसीजन लेंगे। थैंक यू शिल्पा, बिना तुम्हारी मदद के हम कुछ नहीं कर पाते। वैसे तुम अभी कहाँ हो? शिल्पा, मैं अभी प्रिया के पास ही हूँ। वह सो रही है शायद। और तुम फिक्र ना करो, मैं जी जान लगा दूंगी। बस तुम लोग एक काम करना, प्रभात और उसकी माँ की कुछ तस्वीरें और उनकी पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें जो प्रिया को भी पसंद हो या उससे जुड़ी हो, वह सब लेकर रखना। मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही अंकल 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे, हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। सीमा, ओके, वह सब मैं प्रभात से कहकर मंगा लूँगी। शिल्पा, सीमा, यहाँ एक सविता ताई हैं, तुम लोग कुछ जानते हो उनके बारे में तो बताना। अभी वही प्रिया की देखभाल कर रही थी, बाकी मैं भी उनसे बात करूंगी। सीमा, ओके। शिल्पा, और एक बात, तुम लोग कॉल मत करना। मौका मिलते ही मैं खुद तुम लोगों से बात करूंगी ताकि अंकल को कोई शक ना हो। सीमा, तुमने ठीक कहा। ओके, हम कॉल नहीं करेंगे और तुम भी अपना ख्याल रखना। शिल्पा, ओके, सी यू सून। सीमा, बाय, टेक केयर। शिल्पा के जाने के बाद सब अपने अपने ठिकाने चले गए थे। सीमा भी हॉस्टल आ गई थी। उसने सबसे पहले प्रभात को फ़ोन कर सारी बात बताई तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, थैंक्स सीमा, अब मुझे यकीन हो गया है कि प्रिया जरूर ठीक होगी। हम सब एक साथ होंगे, प्रिया, माँ, पापा, मैं और तुम, मिसेस सीमा प्रभात। सीमा, आई विश ऐसा ही हो। प्रभात, ऐसा ही होगा, मैं जानता हूँ। सीमा, अच्छा सुनो, वह शिल्पा ने प्रिया की तस्वीरें और बचपन से जुड़ी तुम्हारी और प्रिया की कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। ऐसा कुछ विशेष जिससे उसको ज़्यादा लगाव रहा हो। प्रभात, मैं देखता हूँ, माँ से बोलूँगा। सीमा, और हाँ, शिल्पा ने कहा है कि कल सुबह तक हम में से कोई भी कॉल ना करे। कोई ज़रूरी बात हो तो मैसेज कर दे। प्रभात, ठीक है। सीमा, ठीक है, फिर पूजा को भी बता देती हूँ और तुम अब्बास और मयंक को बता दो, स्पेशली मयंक को, कहीं वह कॉल ना करने लगे। मुझे ऐसा लगा मयंक शिल्पा को पसंद करने लगा है। प्रभात, क्या यार, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मैं भी तो मयंक का बचपन का दोस्त हूँ, मुझे क्यों नहीं लगा? सीमा, क्योंकि तुम मुझे देख रहे थे हंसते हुए। प्रभात,
हाँ, याद आया। ओके, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं कॉल करता हूँ उन दोनों को। बाय। सीमा, ओके बाय, टेक केयर। सीमा और प्रभात ने सभी को कॉल करके सारी बात बताई। सब खुश थे। प्रभात घर में माँ के साथ वह सभी सामान ढूंढने लगा जो प्रिया से जुड़े थे। इधर शिल्पा ने देखा कि कमरे में सब कुछ तो ठीक था, फिर भी उसे प्रिया के पापा को इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो अलग करना था। उसने प्रिया से जुड़ी सभी जरूरी बातें, जैसे उसकी दवाई, उसका खाना, कपड़ा आदि एक पेपर पर लिखकर प्रिया के बेड के पास ही टांग दिया और ताई से कुछ ताजे फूल मंगवाए जो उसने प्रिया के पूरे कमरे में सजा दिए। पूरे कमरे का हुलिया बदल दिया। चादर, पर्दे, सोफे की पोजीशन और बहुत सारी चीजें। बेचारी सारा टाइम लगी रही। इसके बाद प्रिया के पास गई। प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी काली बड़ी आंखें खामोश थीं, फिर भी जैसे कुछ कह रही हूँ। वह प्रिया को देखकर मुस्कुराई। उसने कहा कि मेरा नाम शिल्पा है। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी देखभाल भी करूँगी। उसने काफ़ी देर तक प्रिया से बात की। इस बीच उसने महसूस किया कि प्रिया की आंखों की पुतलियां मूव कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। शिल्पा ने प्रिया की दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह चेक किए और पूरा इत्मीनान होने के बाद वह एक तरफ जाकर बैठ गई। इसी बीच सविता ताई शिल्पा के लिए खाना लाई। उसने खाना खाया, तभी प्रिया के पापा आए तो सीधे प्रिया से मिलने कमरे में गए। अंदर पैर रखते ही वह ठिठक गए। वह कुछ कहते इससे पहले वह बोली, सॉरी सर, मैंने आपसे बिना पूछे ये सब किया, पर आपने कहा था कि प्रिया के फेवर में जो हो वह मैं करूं। सर, मरीज को शांत और सौम्य माहौल देना चाहिए और कुछ कुछ टाइम में बदलाव करते रहना चाहिए। उसकी बातें सुनकर पहले तो वह कुछ नहीं बोले। वह सीधा प्रिया के पास गए और फिर उसे देखते हुए बोले, मेरी बेटी ठीक हो जाए बस, चाहे जो करो। शिल्पा, थैंक यू सर, आप यकीन मानिए प्रिया जल्दी ठीक हो जाएगी। आपने देखा उनकी आंखों में एक एहसास कि वह ठीक होना चाहती हैं। और सर, उनकी आई बॉल मूव करती हैं, ज़्यादा नहीं, कम ही सही, पर करती हैं। शिल्पा के मुंह से निकले उम्मीदों के बोल ने एक पिता के मन को छू लिया। उस पर शिल्पा का काम, जो उस कमरे का कोना कोना बोल रहा था, प्रिया के पापा को प्रभावित कर दिया। उन्होंने प्रिया के माथे को चूमते हुए कहा, शिल्पा, मेरी बेटी के लिए शायद तुम ही बेहतर हो। थैंक यू। और कल दिन में प्रिया के इलाज के लिए मशहूर डॉक्टर समीर आने वाले हैं, तो तुम भी साथ रहना और तुम अपना अकाउंट नंबर भी दे दो। तुम्हें अपने भाई के लिए पैसे चाहिए थे ना? शिल्पा मुस्कुराते हुए, थैंक यू सर, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैं जरूर रहूँगी कल। प्रिया के पापा, शुक्रिया तो तुम्हारा। पहली बार मुझे भी लग रहा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। उनकी आंखों में आंसू देखकर शिल्पा भी कुछ पलों के लिए भावुक हो गई। जाते जाते उन्होंने कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना और टाइम से डिनर कर लेना। शिल्पा, जी सर, मैं यहीं प्रिया के साथ ही करूँगी। और सर, आप भी इनसे बात करते यहाँ आते रहना, इन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि दिल तो महसूस करता है ना। प्रिया के पापा, तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। और ये कहकर वह चले गए। सविता ताई ने भी शिल्पा की काफ़ी तारीफ की, जिससे उनको यकीन हो गया कि यही प्रिया के लिए ठीक है। इधर प्रिया के पापा और सविता ताई खाना खाने गए और शिल्पा ने अपना खाना प्रिया के कमरे में ही मंगा लिया। वह खाते खाते प्रिया से तमाम बातें करती रहे, कभी अपनी तो कभी प्रिया के बचपन की बातें छेड़ देती। जब सब सो गए तब उसने सीमा को मैसेज किया और वहाँ की सारी जानकारी दी। वह मैसेज सीमा ने प्रभात को भेज दिया। शिल्पा को नर्स की जॉब मिल गई है, ये जानकर वह बेहद खुश हुआ। प्रभात ने सीमा को फोन मिलाया। सीमा, अब क्या है, सो जाओ, बहुत देर हो गई है। प्रभात, हाँ, अब सोने का टाइम तो है, तो सोऊंगा ही, पर सब तुम्हारे जैसे नींद के भूखे थोड़े ही हैं। ऑर्डर कर दिया, सो जाओ। आजकल तुम बहुत बदल गई हो। सीमा, हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया? तुम भी ना। प्रभात, क्या मैं भी ना? एक बार आराम से प्यार से पूछ तो लेती कि अभी तक सोए क्यों नहीं, हाल चाल कैसा है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ। सीमा, सॉरी सॉरी, अब बताओ क्या हुआ? प्रभात, क्या हुआ? क्या मतलब? कुछ होता है तभी फोन करूं? सीमा, वैसे ही बोल रही हूँ, बात मत घुमाओ। प्रभात, सॉरी बोल रही हो और दूसरी तरफ इल्जाम भी लगा रही हो कि मैं बात को घुमा रहा हूँ। रहने दो, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। सीमा, सॉरी प्रभात, देखो अभी सड़ा सा मुंह ना बनाओ, अच्छे नहीं लगते हो। प्रभात, तो मैं कैसे अच्छा लगता हूँ? सीमा, जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम मेरा नाम लेते हो। प्रभात,
हाँ, यही तो कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस यू, सीमा। जानती हूँ पर अभी। प्रभात। हाँ, मैं भी जानता हूँ, अभी देर हो गई है। कल बात करेंगे, सुबह उठना, कॉलेज जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। सीमा खिल गई। और ऐसे भी अच्छे लगते हो। प्रभात। चलो, तुमसे बातों में तो जीत नहीं सकता, बेवजह अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूँ। शुक्रिया, गुड नाइट। सीमा। गुड नाइट मिस यू। सीमा ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया और नींद के आगोश की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रभात भी सीमा का चेहरा आंखों में लिए सो गया। अगला दिन बहुत खास था। शिल्पा बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने ताई को कहकर फूल बदलवाए और कमरे को देख खुद को संतुष्ट करते हुए नहाने चली गई। वह जल्दी से तैयार होकर आई और प्रिया के साथ बातें करते करते नाश्ता किया। फिर प्रिया को तैयार किया, उसके बिस्तर बदले और उसके पास लाल और सफ़ेद ताजे फूलों के गुलदस्ता रखे। कमरे के बाहर खड़े प्रिया के पापा शिल्पा के लगन को देखकर काफ़ी खुश हुए। प्रभात ने अपनी माँ से जब पूछा कि प्रिया के सामान होंगे उसके बचपन के, तो वह एक बड़े बक्से के पास उसे ले गईं। उसमें बचपन की बहुत सारी चीज़ें रखी थीं, खिलौने, कपड़े, किताबें, बहुत कुछ था उसमें। और उन्होंने उसे एक एल्बम पकड़ाते हुए कहा, इसमें हम सबकी यादें हैं, उन अच्छे दिनों की जब हम साथ रहते थे, खुश रहते थे। प्रभात ने उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता न करना, भगवान ने चाहा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। माँ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। इधर 11 बजते बजते प्रिया के पापा डॉक्टर समीर के साथ प्रिया के कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर ने घुसते हुए कमरे में नजर दौड़ाई और बोले, इट्स ग्रेट, ऐसा ही होना चाहिए। प्रिया के पापा जी, ये प्रिया की एक नई नर्स शिल्पा कली आई है, इन्होंने सारा कुछ किया है। डॉक्टर समीर, ग्रेट जॉब शिल्पा। शिल्पा, थैंक यू डॉक्टर, इट्स माय प्लेजर। डॉक्टर समीर ने प्रिया को देखना शुरू किया। करीब आधे घंटे तक उन्होंने प्रिया की रिपोर्ट वगैरह पढ़ी। फिर अपना कीमती और स्टाइलिश सनग्लासेस हटाते हुए बोले, देखिए इनकी आई बॉल मूव कर रही हैं और ये फील भी कर रही हैं। कुछ एक दो टेस्ट और करूँगा, फिर दवा स्टार्ट होगी। आई होप ये जल्दी ठीक हो सकती हैं। इन्हें खुश रखें, इनसे बातें करें। इनके कोई दोस्त या सहेली या कोई ऐसा जिन्हें ये ज़्यादा पसंद करती हों, इनके साथ में रहे। प्रिया के पापा, सहेली तो कोई है नहीं। शिल्पा बीच में बोलते हुए, सॉरी सर, मैं हूँ ना। प्रिया मुझे काफ़ी पसंद करती है और आप भी तो हैं, आप थोड़ा और टाइम दें। डॉक्टर समीर, ये ठीक कहते हैं और इन्हें बाहर घुमाएं, पड़े रहना ठीक नहीं है। प्रिया के पापा, ओके, मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर, मैं चलता हूँ, कुछ दिनों तक इनको एग्जामिन करने आऊँगा। कुछ और बातें समझाई और चले गए। प्रिया के पापा, तुम ठीक कहती हो, प्रिया को बाहर ले जाना होगा, पर ठीक रहेगा। शिल्पा, क्यों नहीं सर, मैं सब संभाल लूँगी। प्रिया के पापा प्रिया के पास आकर, देखा बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा, तुम ठीक हो सकती हो, तुम फिर से हंस बोल सकती हो, चल सकती हो। अब की बार उन्होंने भी देखा कि प्रिया की आंखें कुछ कह रही थीं। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उनकी आंखें नम हो गईं। इसलिए वह कमरे से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे शिल्पा भी चली गई। तो बोले, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, पर ध्यान रहे, लापरवाही बिल्कुल नहीं। शिल्पा मुस्कुराते हुए, जी सर। प्रिया के पापा, वैसे तुम चाहो तो मुझे अंकल भी कह सकती हो। प्रिया के पापा ऑफिस चले गए और ताई अपने कामों में लग गईं। तो उसने झट से सीमा को फोन मिलाया और सारा किस्सा सुना दिया। सीमा की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब बस इंतजार था तो उस पल का जब प्रिया के पापा लंबे समय के लिए बाहर हों, और सीमा को वह मौका जल्दी ही मिल गया। 1 हफ्ते बाद ही शिल्पा ने प्रभात और सीमा को बताया कि सर 3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं और सविता ताई भी गांव जाने वाली हैं। बस फिर क्या था, सीमा अपने मिशन को सफल बनाने के लिए लग गई। सीमा प्रभात के घर पहुंची। उसने वह सारी तस्वीरें और प्रिया का सामान लिया और उन्हें ध्यान से देखने लगी। प्रभात, क्या देख रही हो, मुझे कुछ बताओगी? सीमा, प्रभात, तुम्हें याद है कोई ऐसी चीज या बात जिसके लिए प्रिया पागल थी? प्रभात, ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे भी याद नहीं, उसे ड्राइंग बनाने का शौक था और मेरे साथ खेलना। सीमा, कोई बात नहीं, ये काफ़ी है, तुम तैयार हो जाओ। अपनी बहन को फिर से हंसाने के लिए, अपना प्यार उस पर लुटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। प्रभात,
हाँ सीमा, मैं तैयार हूँ। पूजा, अब्बास और मयंक भी सीमा से मिलने पहुँचे। जानकर बहुत खुशी हुई कि शिल्पा अपना काम बहुत ही होशियारी से कर रही है और जल्दी ही प्रभात और सीमा को प्रिया से मिलने का मौका मिलेगा। सबने एक साथ नाश्ता किया और हल्की फुल्की बातें होती रहीं। डॉक्टर समीर प्रिया को देखने आते रहे और शिल्पा को जरूरी हिदायतें देते रहते। शिल्पा भी पूरे मन से प्रिया की देखभाल करती रही। पूरे एक हफ्ते बाद वो दिन आ गया जब प्रिया के पापा 3 दिन के लिए बाहर गए और प्रभात और सीमा प्रिया से मिलने उसके घर गए। सविता ताई गांव जा चुकी थीं, शिल्पा ही थी। बरसों बाद उस घर में कदम रखते ही प्रभात को उसके बचपन की तस्वीर नजर आने लगी। वह चौखट पर खड़े खड़े उन लम्हों को देखने लगा, भागती प्रिया और उसके पीछे पीछे प्रभात और भी बहुत कुछ। तभी सीमा प्रभात का हाथ थामकर उसे प्रिया के कमरे की तरफ ले गई। प्रिया को देखकर प्रभात खुद को रोक नहीं पाया। उसके आंसू मचल उठे और पलकों की देहरी लांघकर बाहर आ गए। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब शिल्पा, प्रिया देखो तो, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारे भैया प्रभात और तुम्हारी नई दोस्त सीमा। तभी प्रिया की आंखों में हलचल होने लगी। शिल्पा और सीमा समझ गए कि प्रिया परेशान हो रही है। वह प्रभात को उसके सामने ले गई और बोली, प्रभात तुम प्रिया से बातें करो, सारे गिले शिकवे दूर करो, हम बाहर बैठते हैं। सीमा और शिल्पा बाहर आ गए। अंदर बस प्रभात था। वह कभी अपनी छोटी बहन प्रिया को देखता, कभी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर रो पड़ता। वह उससे हर वह बात बता रहा था जो उसके दिल में आ रहा था। उसने उसके खिलौने भी दिखाए। काफ़ी टाइम हो गया था शिल्पा और प्रिया को बाहर बैठे। शिल्पा, डॉक्टर के आने का टाइम हो रहा है, प्रभात को बोलो जल्दी आ जाए वरना डॉक्टर को शक हो सकता है। सीमा, हाँ मैं बुलाती हूँ। और वह अंदर जाती है। तभी डॉक्टर समीर आते हैं। हेलो शिल्पा, कैसी हो? प्रिया कैसी है? बोथ आर फाइन डॉक्टर। इतने में सीमा प्रभात के साथ बाहर आई और प्रभात का हाथ थामे उसे समझाती आ रही थी। डॉक्टर समीर ने उसे देखा तो बस देखते रह गए। शिल्पा, हेलो डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर समीर, ये लोग कौन हैं? शिल्पा, ये प्रिया के बचपन की दोस्त है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ सर, आप ही ने तो कहा था ना। डॉक्टर समीर, पर ये लड़की शिल्पा, सर सीमा है ये, आप फिक्र ना करें, दोनों बहुत अच्छे हैं। सीमा और प्रभात अब तक शिल्पा के पास आ चुके थे। डॉक्टर ने सीमा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, हेलो, आई एम समीर। डॉक्टर समीर, सीमा, मैं सीमा। सीमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। डॉक्टर समीर की हरकत शिल्पा प्रभात दोनों को अजीब लगी। सीमा, शिल्पा हम चलते हैं। शिल्पा, ओके बाय। डॉक्टर समीर, अरे आप चाहें तो रुक सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रभात, थैंक यू डॉक्टर, हमें कुछ ज़रूरी काम है। डॉक्टर, ओके, आप लोग रोज आया करें, प्रिया के लिए अच्छा रहेगा। सीमा, ओके डॉक्टर, हम कोशिश करेंगे। सीमा और प्रभात के जाते ही डॉक्टर समीर ने शिल्पा से सीमा के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। शिल्पा को समझते देर नहीं लगी कि डॉक्टर को सीमा पसंद आ गई। उसने सोचा कि जब डॉक्टर को पता चलेगा कि सीमा और प्रभात एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करने वाले हैं तो वह सुधर जाएगा और ये भूत भी उतर जाएगा। पर शिल्पा की ये सोच पूरी तरह से गलत निकली। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।